दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वर्कआउट करने के बाद हमारे शरीर में दर्द हो तो हम क्या करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे आप इस दर्द को कम कर सकते हैं और कैसे आप इस दर्द से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों इस समय मेरे पास कई सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं और उनमें जो कॉमन चीज़ देखने को मुझे मिल रही है उन कमेंट्स में वो ये है कि सर हम जब लॉकडाउन के बाद जिम में जाकर के वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा आखिर आपके साथ क्यों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, होता यह है कि जब आप पहली बार या फिर काफ़ी गैप के बाद जब दोबारा आप वर्कआउट करते हैं तो उस समय आपके शरीर में या फिर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में दर्द होता है। और ये दर्द क्यों होता है ये भी आप थोड़ा सा समझ लें। होता ये है कि जब आप जिम में जा करके हैवी वेट उठा करके वर्कआउट करते हैं तो उस समय जो हमारे टिश्यू होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से ये जो दर्द है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, और मैं आपसे कहूँगा कि ये दर्द होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर मान लीजिए आपने वर्कआउट किया है और उसके बाद अगर आपकी बॉडी में ज़बरदस्त दर्द हो रहा है तो माना यह जाता है कि आपने जो वर्कआउट किया है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके बॉडी में वर्कआउट करने के बाद बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि आपने वर्कआउट सही तरीके से नहीं किया है, आपने वर्कआउट करने में चीटिंग की है। ठीक है, तो इसलिए ये जो दर्द है ये होना भी बेहद जरूरी है, लेकिन एक लिमिट समय के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो ये हमारा दर्द होता है ये वर्कआउट करने के तुरंत बाद नहीं शुरू होता है। जब आप वर्कआउट करते हैं यानी कि आप जिम गए हैं और आपने वहां पर 1 घंटे 2 घंटे आपने वहां पर वर्कआउट किया है। ठीक है, उसके बाद जब आप घर पर आ जाते हैं तो आपकी जब बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, जी हाँ, जब आपकी बॉडी जो है वो ठंडी पड़ने लगती है तब आपको ये दर्द धीरे धीरे महसूस होने लगता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि आप बिल्कुल भी उठ भी नहीं पाते हैं। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होता है, उसे मैं बड़े अच्छे से फील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब मैंने पहली बार वर्कआउट किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि हम इस दर्द को कैसे कम कर सकते हैं और इस दर्द से जल्द हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको एज इट इज फॉलो करना होगा जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना ये है कि जब भी आप जिम जाने के लिए घर से निकलें, ठीक है, जिम जाने के लिए जब भी आप घर से निकलें तो आप कोशिश ये करें कि आप रनिंग करते हुए जाएं या फिर साइकिलिंग करते हुए जाएं। ठीक है, अब थोड़ा सा आप समझिएगा। मान लीजिए जो आपका जिम है वो आपके घर से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पे है तो उस समय आप क्या करें, रनिंग करते हुए जाएं। ठीक है, रनिंग करते हुए या साइकिलिंग करते हुए जाएंगे तो आपका जो वार्म अप करने का जो समय है वो बचेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जब आप रनिंग करते हुए जाते हैं या फिर आप जब साइकिलिंग करके जाएंगे तो उससे आपके शरीर का जो है वार्म अप हो जाएगा, आपकी शरीर जो है वो टेम्परेचर उसका जो है वो बढ़ जाएगा, आपकी शरीर गर्म हो जाएगी, जिससे कि जब आप जिम में जा करके वर्कआउट करेंगे तो उस समय जब आप हैवी वेट उठा रहे होंगे तो उस हैवी वेट का जो प्रभाव होगा वो डायरेक्ट आपके मसल्स पे नहीं पड़ेगा। जी हाँ, मतलब कि पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसका प्रभाव आएगा, लेकिन आपको
ज़्यादा दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, प्लस आपका जो बॉडी है वो वार्म अप हो चुका है, आपकी जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि वार्म अप करने से आपकी जो बॉडी की मसल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, जिससे कि आप जब भी कोई भी मूवमेंट करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो उसका प्रभाव आपके डायरेक्ट मसल्स पे नहीं पड़ता है, जिससे कि आपको दर्द कम से कम होता है। तो इस तरह से आप वार्म अप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आपका जो जिम है वो आपके घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो उस समय आप क्या करें, जिम में जाकर के कम से कम 10 मिनट, जी हाँ कम से कम 10 मिनट आप स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करें। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करने से आपका जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, ठीक है। और ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज जो आपको करनी है ये आपको वर्कआउट से पहले भी करनी है और वर्कआउट के बाद भी आपको ये करनी है, ठीक है। वर्कआउट के बाद जब आप स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके जो टिश्यू होते हैं वो दब जाते हैं, वो वापस से अपनी लेंथ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इस दर्द को कम कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करें, इसके अलावा वार्म अप की एक्सरसाइज करें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो घर है वो आपका जो जिम है वो काफ़ी ज़्यादा पास में है, तो उस समय आप 10 से 15 मिनट वार्म अप भी कर सकते हैं। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग वार्म अप के स्टाइल होते हैं, उन्हें आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको कम से कम इंजरी हो, ठीक है। अब इसके बाद आप दूसरा क्या आजमा सकते हैं वो आप यहां पर समझिए। दूसरा आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपने फुल बॉडी वर्कआउट किया हुआ है, ठीक है, उस समय अगर आपकी फुल बॉडी में पेन हो रहा है और इतना पेन हो रहा है कि आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, बॉडी मसाज लेना है। जी हाँ, आपको उस समय बॉडी मसाज लेना है। बॉडी मसाज में आप कोशिश ये करें कि मस्टर्ड ऑयल से आप लें, तो वो आपके हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और आपको कम से कम 15 to 30 मिनट बॉडी मसाज लेना है, वो भी अच्छा खासा, ये नहीं कि बस आराम से नहीं, अच्छा खासा आपको बॉडी मसाज लेना है 15 to 30 मिनट, ठीक है। इससे भी आपका जो दर्द है वो जल्द से जल्द जाएगा, ठीक है। आप कोशिश ये करें कि जो आपका बॉडी मसाज है उसे आप 3 to 4 डेज दें, क्योंकि होता ये है कि जो हमारा ये आफ्टर वर्कआउट का जो पेन होता है ये 3 to 4 डेज बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस समय आप ये मसाज ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जिम में गए हैं और आपने शोल्डर की एक्सरसाइज की है और आपका पूरा इतना ये जो शोल्डर का पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें आप आजमा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप इसका मसाज करवाएं, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर ज़बरदस्त दर्द हो रहा है तो आप इसका मसाज कराएं, हल्के हल्के हाथों से मसाज करवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेजी से करेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप हल्के हल्के हाथों से मसाज कराएं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो आप ये करें कि आइस पैक बना लें। जी हाँ, आइस पैक कैसे बनाना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ी सी आइस ले करके एक पॉलीथीन में रख लेनी है और उसे आपको यहाँ पर लगा करके इस प्रकार से घुमाते रहना है। ऐसा आपको 15 मिनट करना है, ठीक है। ऐसा करने से आपका जो शोल्डर का पेन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और इसे आपको 2 से 3 दिन करना है। आपका जो पेन है शोल्डर का वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आप अपने बाइसेप्स के लिए कर सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में अगर आपके दर्द हो रहा है तो उस समय आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो भी आप समझ लें। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने लेग की वर्कआउट की है, क्योंकि बहुत से भाइयों को दिक्कत यह आ जाती है कि जब वो लेग की वर्कआउट करते हैं तो उस समय उनकी जो थाइज हैं या उनके जो काफ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, मतलब इतना दर्द करने लगते हैं कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं। तो उस समय वो लोग क्या कर सकते हैं ये भी आप थोड़ा सा समझ लें। तो सबसे पहले उन्हें क्या करना है, उन्हें मसाज लेना है, ठीक है, मसाज करवाना है। उसके बाद उन्हें क्या करना है कि अगर उनके काफ में दर्द हो रहा है तो वो थोड़ा सा
बाम ऑइंटमेंट आता है, यानी मलहम आता है, उसे ले करके वो यहाँ पर लगा लें, मतलब अपने काफ के एरिया में। मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा काफ का एरिया होता है, यहाँ पर लगा लें और उसके बाद उसे हल्के आंच से सिकाई करें, यानी कि कपड़ा एक ले लें और उसको हल्का सा गर्म करके उससे सिकाई करें। बहुत ही जल्द उन्हें फ़ायदा मिलेगा, ये मैं भी करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर उनके पास स्प्रे वगैरह है, जैसे वॉलिनी स्प्रे आ गया, अब तो मूव आ गया है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इस पेन से जल्द छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको आप आजमा करके अपने इस दर्द को कम कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि कोशिश आप ये करें। मैं जानता हूं अब आप ये सोच रहे हैं कि जब आप ये पॉइंट सुनेंगे तो आप मुझे हो सकता है कि गाली दें, लेकिन आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। होता ये है कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी जो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है, तो इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने का बस केवल एक ही जो सबसे ज़बरदस्त है उपाय, वो ये है कि आपको अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना होगा। अब आप ये सोच रहे हो कैसे होगा, लेकिन आपको करना होगा, हिम्मत जुटा करके आपको ये चीज़ करनी होगी। दोस्तों मेरे भी जब मैंने अपना ये कॉलर बनाने की जब मैंने अपनी शुरुआत की थी, तो उस समय जो मेरा हाथ था वो इतना भी नहीं उठ पाता था, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, आपको यकीन करना ही होगा कि मैंने उसके अगले दिन भी वर्कआउट किया था, वो भी कॉलर का। जी हां, और अब यकीन मानिए कि जैसे ही मैंने जब दोबारा उस वर्कआउट को किया था, तो जो मेरा पेन था वो काफ़ी ज़्यादा हद तक के वो ख़त्म हो चुका था। तो इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि हिम्मत जुटा करके, जी हाँ, हिम्मत जुटा करके आप वर्कआउट करें। दोस्तों होता यह है कि आप डरेंगे कि वर्कआउट करूंगा तो और ज़्यादा पेन बढ़ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। पहले सेट में आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि दूसरे तीसरे सेट में आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपके इस हिस्से में या इस हिस्से में या इस हिस्से में दर्द भी है। जी हाँ, बिल्कुल ये 100% की बात है, तो इसलिए आप इसे जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको 100% फायदा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं वर्कआउट करने के बाद, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं। तो उस समय आप स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करें, ठीक है। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज जो होती है वो आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं इनको ये एक्टिव कर देती है, जिससे कि आपके जॉइंट्स का जो भी मूवमेंट हो, आप चाहे फिर जो भी मूवमेंट रखते हो, उस पर असर ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने जॉइंट्स पेन को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी एक चीज आपको नहीं करनी है जो कि अधिकतर लोग करते हैं और वो सबसे बेकार होती है, और वो क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वो चीज ये है कि उसका पेन किलर का इस्तेमाल करना सबसे बेकार बात होती है। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप थोड़ा सा समझिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब वर्कआउट के बाद उनके शरीर में पेन होता है तो वो पेन किलर का सहारा ले लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। होता ये है कि जो पेन किलर आप लेते हैं वो आपके दर्द को केवल दबा देता है, आपको दर्द को सहने की क्षमता प्रदान करता है, लेकिन वो दर्द को खत्म नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, ये सत्य है बिल्कुल। होता यह है कि जैसे मान लीजिए आपने एक पेन किलर खा लिया, ठीक है, वो जो पेन किलर है वो कम से कम 3 से 4 घंटे उसने वर्क किया, और उसके बाद जैसे ही उस पेन किलर का असर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, वैसे ही वापस आपका जो दर्द है वो उसी तरह से बढ़ने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल आपकी पोजीशन वही हो जाएगी जो पहले थी, ठीक है। तो इसलिए आपको पेन किलर का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। जो आपका ये दर्द है नेचुरल दर्द है, नेचुरल पेन है, इसे आपको नेचुरल तरीके से ही खत्म करने की कोशिश करनी है। अगर मान लीजिए आपने पेन किलर का सहारा लिया, मान लीजिए आपने 2 दिन 3 दिन पेन किलर खाया, लेकिन आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा और ये दर्द बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए आप पेन किलर का सहारा बिल्कुल न लें अगर आप इस दर्द को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको करनी होंगी अपने इस दर्द को कम करने के लिए और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए। और आपको ये एक चीज जो मैंने आपको बाद में बताई है, इससे आपको बिल्कुल भी नहीं करना होगा। अगर आप मान लीजिए करते हैं तो आप अपनी हेल्थ के खुद जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों
आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इसे शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।